नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर। बीपीएससी द्वारा बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है और यह बड़ा अपडेट यह है कि जल्द ही जारी हो जाएगी आरक्षण का रोस्टर। आरक्षण का किस जिले वाइज आरक्षण की स्थिति को लागू कर दिया जाएगा और वहीं परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, इस सप्ताह बीपीएससी से डिस्कस करके लागू उसको सार्वजनिक किया जाएगा और कौन से किस पैटर्न परीक्षा लिया जाएगा, सिलेबस क्या होगा, इस पर जल्द ही घोषणा होने वाली है। मुख्य सचिव ने बताया है कि बिहार में जो भी अब शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया होगी, शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया होगी, बीपीएससी द्वारा परीक्षा पास करने के बाद ही उन्हें शिक्षक के रूप में बहाली लिया जाएगा, जिसके लिए सिलेबस क्या होगा इस पर विचार बिहार का शिक्षा विभाग और बीपीएससी से विचार विमर्श हो रहा है और जल्द ही सिलेबस लागू कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें, जो सूचना मिल रही है अभी से, उसमें अधिकतर प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड सीडीपी का भी क्वेश्चन होगा और रीजनिंग से भी क्वेश्चन होंगे। लेकिन यह परीक्षा का जो पैटर्न है कैसा होगा अभी तक सामने नहीं आया है, तो जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। और वहीं बहुत बड़ा बदलाव नल जल योजना को लेकर, पंचायती राज और नगर निगम अब नहीं करेंगे हर घर नल का जल का काम। पूर्ण जिम्मा अब पीएचईडी विभाग को होगा। हर घर नल का जल में 1,64,00,000 घरों में हर रोज 5,74,00,000 5.74 अरब लीटर पेयजल सप्लाई। फिर भी 23% घरों में समस्या जस के तस बनी हुई है। जो पंचायतों में नल जल योजना के टावर लगाए गए हैं, नल जल योजना लगाए गए हैं, वह काम नहीं कर रहा है। पॉलिसी में परिवर्तन इसलिए किया गया है कि 3 विभागों की जिम्मेवारी होने की वजह से समस्या बढ़ रही थी। पीएचईडी अब करेगा पेयजल की जांच, पाइपलाइन के बिछाने और टंकी के निर्माण सहित अन्य काम करेगा। और एक वर्ष में 21,000 शिकायतें मिली है, 19,000 शिकायतें दूर करने का दावा किया जा रहा है। और इधर बिहार में मौसम विभाग की खबरों की बात करें, मौसम का जो मिजाज बदला हुआ है। जहां गर्मी पड़नी चाहिए थी, बारिश हो रही है। तो आज 11 जिलों में बारिश होगी। कल मौसम शुष्क रहेगा। 5 को 4 डिग्री बढ़ेगा पारा। 6 मई को दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने की संभावना है। इससे बिहार में मध्यम दर्जे की बारिश होगी। 6 मई को बंगाल की खाड़ी में 2023 का पहला तूफान आएगा। बिहार व झारखंड में बारिश, तो राजस्थान में आंधी चलेगी। तो बहुत बड़ा अपडेट है मौसम विभाग को लेकर। हम आपको बता दें कि बिहार में रबी की फसल जो है अभी खलिहानों में पड़ा हुआ है और जब उसे काटने दौने की बारी आती है तो बारिश हो जा रहा है, जिसके कारण उसमें नमी आ जा रहा है। जिस नमी के कारण उन फसलों को घर तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। खास करके किसान तेज गर्मी का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनके फसल सूख जाए और घर में आ जाए। और वहीं सासाराम में पुलिस की कार्रवाई को धार्मिक रंग देना दुर्भाग्यपूर्ण। नीरज कुमार जदयू मुख्यालय में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता ने भाजपा पर साधा है निशाना। अगर धर्म की बात करें तो बाबा पर बवाल हो गया है। भागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आने को लेकर
नेता खूब टकरा रहे हैं। सत्ता पक्ष ने चेताया, तनाव फैलाया तो किसी की खैर नहीं। चंद्रशेखर बोले, बिहार गंदा काम करने की इजाजत नहीं देगा, नफरत फैलाए तो जेल। वहीं गिरिराज बोले, किसी में हिम्मत नहीं जो बाबा को पटना की धरती पर उतरने से रोक ले। तो इधर बाबा ने भी कहा, बाबा ने बिहार के लोगों से पूछा, रउआ सब ठीक बानी न? कहा, जुग जुग जिया। तो बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि चंद्रशेखर हमेशा विवादित बयान देते हैं, खास करके हिंदू धर्म से संबंधित, रामायण से संबंधित, कभी कुछ चीज से संबंधित हमेशा विवादित बयान देते हैं और इनका जो राजनीति करने का यही तरीका है। तो उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र है, किसी को कहीं आने जाने की में कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर वे धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कहा कि गंदा काम करने आएंगे तो बिहार इजाजत नहीं देगा, नफरत पैदा करने आए हैं। तो लाल कृष्ण आडवाणी भी जेल गए थे और भी लोग जाएंगे। लालू यादव लाल कृष्ण आडवाणी को जेल भेजकर नेता बन गए थे। अब चंद्रशेखर को लगता है कि हम इस तरह का बयान देंगे तो हम भी नेता बन जाएंगे। हालांकि जो भाजपा के लोग हैं कह रहे हैं कि लालू यादव के टाइम का बिहार नहीं है, बिहार बदल चुका है और यहाँ 5G है। अब लोगों को सभी जानकारियां बहुत जल्दी मिल जाती है। तो इधर गिरिराज सिंह ने, जो भाजपा के फायर ब्रांड नेता है, उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मुस्लिम धर्म के प्रचार या कार्यक्रम के लिए किसी के लिए पटना का गांधी मैदान लौट हो जाता है, लेकिन हिंदुओं में के धर्म गुरु बागेश्वर महाराज को यह नहीं दिया गया। हम राज्य सरकार से अपील करते हैं, राज्य सरकार के इस दोहरी रवैये का विरोध करते हैं, गिरिराज सिंह ने बयान दिया है। और बहुत बड़ी खबर सीतामढ़ी से आ रही है। सीतामढ़ी पुपरी रोड पर घटना के बाद एक घटना घटी है और इस घटना के बाद ट्रक को फूंक दिया गया है, लोगों ने फूंक दिया है। तो घटना क्या घटी है? सीतामढ़ी में शादी से लौट रहे टेम्पो को ट्रक ने रौंद दिया, 4 बच्चे समेत 6 की मौत हो गई। पुलिस जब विलंब से पहुंची तो लोग आक्रोशित हो गए और एक ट्रक को फूंक दिया और जो टेम्पो में सवार लोग थे से जख्मी लोग, वह बताया कि शादी की चर्चा में लीन थे सभी। अचानक सामने से ट्रक ने टक्कर मार दिया और सड़क पर सभी जा गिरे और 4 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। बहुत दुखद घटना है। और बहुत खबर आ रही है रूस से। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने पुतिन की हत्या की साजिश रची है। रूस के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन हमले की कोशिश, यूक्रेन ने कहा हमारा हाथ नहीं है। हम आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति भवन को निशाना साधते हुए दो ड्रोन आए थे, लेकिन रडार ने उन्हें ट्रैक कर लिया, उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया। कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है। और बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत की धरती गोवा में लैंड कर चुके हैं। वह गोवा में लैंड कर चुके हैं और बहुपक्षीय वार्ता में भाग लेंगे। हालांकि भारत ने द्विपक्षीय वार्ता से साफ साफ इनकार कर दिया है। हालांकि पाकिस्तानी जनता का ख्याल था, उनका कहना था कि मंत्री को भारत नहीं आना चाहिए, लेकिन भारत का जिस तरह से दबदबा है, पाकिस्तानी मंत्री दौड़े दौड़े भारत आ गए हैं। और चलंत वाहन से फुटपाती दुकानदारों व स्ट्रीट वेंडर का ऑन स्पॉट होगा कौशल प्रशिक्षण। प्रथम चरण में 8 जिलों में कौशल वाहन से 4000 का ऑन स्पॉट प्रशिक्षण। बिहार कौशल विकास मिशन और सेक्टर स्किल काउंसिलिंग के बीच हुआ MOU। स्ट्रीट वेंडर का क्षमतावर्धन किया जाएगा। और वहीं पटना एयरपोर्ट पर हंगामा हुआ है, कैंसिल टिकट की रकम पाने की हो रही है दिक्कत। गो फर्स्ट एयरवेज जो है से दिवालिया हो गया है। पटना में 15 तक बुकिंग बंद। यात्री भाड़े के 1.5 करोड़ रुपये लौटाने होंगे, इस कंपनी को लौटाने होंगे। और वहीं साले की शादी में कर रहा था फायरिंग, बैरल में फंसी गोली, निकालने में खुद को लगी गोली। राघोपुर के सुराम गांव की घटना, बारात निकलने के दौरान हर्ष फायरिंग में यह घटना घटी है। अब बहुत बड़ी खबर आ रही है खगड़िया से।
सीओ ऑफिस में तैनात 3 जवानों की राइफल व 90 कारतूस की चोरी हो गई है। घटना के वक्त सो रहे थे जवान। सीसीटीवी की दिशा भी बदल दिया गया है। यह घटना है सीतामढ़ी जिले के अलौली थाना क्षेत्र के अंचल कार्यालय में तैनात 3 होम गार्ड के जवानों का राइफल गायब हो गया और 90 कारतूस की चोरी हो गई है। वहीं पटना यूनिवर्सिटी में सत्र नियमित करने की पहल। मई में फाइनल सेमेस्टर की पढ़ाई, जून में होगा एग्जाम। स्नातक वोकेशनल कोर्स में 6 महीने का सेमेस्टर 1 महीने में करना होगा पूरा। और वहीं नीट यूटी परीक्षा 7 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। परीक्षा में अंगूठी, बाली और बड़े बटन वाले कपड़े पहनकर आने पर रोक लगा दिया गया है। और इधर रासायनिक खाद और कीटनाशी के जहर से खेतों को बचाने के लिए किसान घर में बने जीवामृत बीजामृत जैविक चटनी बना रहे हैं। राज्य के 163 एकड़ खेत में किसान रासायनिक खाद और कीटनाशी के बदले डाल रहे हैं जीवामृत। तो यह बिहार में बहुत बड़ा बदलाव नजर आ रहा है, खासकर कृषि के क्षेत्र में। और इधर अगर बात करें खबरों को समेटते हुए, तो असम में लगे विवादित सीमा क्षेत्र में तेल गैस खनन का नागालैंड में विरोध किया गया है। असम अरकान में 6000 लाख टन तेल भंडार सर्वे की योजना। और कर्नाटक में बड़े दलों के लिए सिरदर्द बनी छोटी पार्टियां, वोट कटने का डर है। और वहीं कर्नाटक में बजरंग बली पर सियासत तेज हो गया है। बटन दबाओ तो जय बजरंग बली बोलकर कांग्रेस को सजा देना है, मोदी का बयान है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।